भाजपा के नेता आए दिन गिरे से गिरा बयान दे रहे हैं, लेकिन मजाल की कोई इस्तीफा दे दे। मजाल की देश के प्रधानमंत्री भाजपा नेताओं के घटिया बयान पर अपने होठों को खोल पाए। उनका खून कैमरों के सामने खूब खोलता है, उनके लहू में सिंदूर उतर आता है, लेकिन अपने नेताओं पर कभी डांट नहीं लगा सकते। दूसरा, आज जापान में देखिए क्या हुआ है। जापान के अंदर एक मंत्री ने सिर्फ इस बात के लिए इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने कहा था कि मुझे चावल खरीदने नहीं पड़ते हैं, चावल मेरे घर पर आ जाते हैं। जापान में इस वक्त में चावल पिछले 2 साल में सबसे महंगा है और यह बात वहां के लोगों को चुभ गई। इसके बाद में वहां के प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपने मंत्री के बयान को लेकर के माफी मांगी और उसके बाद में उस मंत्री ने ही कहा कि मुझे ये बयान, अपना बयान ठीक नहीं लगा। जब मैंने इस बारे में सोचा और मैंने खुद ही फैसला किया कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा स्वीकार भी हो गया और 2 घंटे के अंदर नया मंत्री नियुक्त कर दिया गया। और जो मंत्री नियुक्त हुआ है उसकी भी एक अपनी आप में बहुत अलग कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, उसको भी सुनिए। लेकिन इस कहानी को सुनकर के आपको कुछ याद आ रहा है? कितनी नैतिकता की दुहाई दी जाती है, किस तरह की बातें कही जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने एक नेता पर लगाम नहीं लगा सके, अपने एक नेता का इस्तीफा नहीं ले सके। अपना इस्तीफा देना तो बहुत दूर की बात है, जिम्मेदारी लेना तो बहुत दूर की बात है। यहां तो हमें याद आता है निर्मला सीतारमण, वो कह देती है कि मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूं भाई, मैं ऐसे परिवार से आती हूं जहां पर लहसुन प्याज नहीं खाते। जब प्याज के दाम बढ़े तो ये सवाल हुआ, तो फिर उन्होंने ये जवाब दे दिया। अब प्रधानमंत्री को क्या वाकई जापान का अनुसरण करना चाहिए? आपको याद आना चाहिए कि जिस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के लिए प्रधानमंत्री चले थे, वो गुजरात से दिल्ली आ रहे थे। इस बीच में वो चले गए थे बनारस में, काशी में पहुंच गए थे। काशी में पहुंच करके 2 बातें उन्होंने कही कि मैं आया नहीं हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, मैं मां गंगा का बेटा हूं, इस तरह की बात कही। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं काशी को क्योटो बना दूंगा। क्योटो यानी जापान की राजधानी। और जापान जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में भारत से कहीं ज्यादा आगे है, जापान खुशहाली के मामले में, जवाबदेही के मामले में, जिम्मेदारी के मामले में जितना आगे है, मोदी जी उससे कितना पीछे, आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये जो प्रकरण हुआ है, इसके बाद में भाजपा के तमाम नेता, जो विजय शाह ने बयान दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के, आज ही एक और घटिया बयान आया भाजपा के एक सांसद का, महिलाओं को लेकर के। पहलगाम में जो महिलाएं अपने पति को खो बैठी, उन पर एक घटिया बयान आया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ताजा ये खबर देखिए, जो खबर निकल करके सामने आई है। भास्कर ने इस खबर को कवर किया, बाकी कई जगह पर खबर चल रही है। चावल पर मजाक से जापान के मंत्री का पद चला गया। उन्होंने कहा था बढ़ती कीमतों के सवाल पर कि मैं खरीदता नहीं हूं, मेरे चाहने वाले दे जाते हैं। ये मंत्री साहब हैं, जापान के कृषि मंत्री है ये, और ये जापान के कृषि मंत्री का नाम है ताकू इटो। ताकू इटो जो अब पूर्व कृषि मंत्री हो चुके हैं। पूर्व कृषि मंत्री ने कहा, जब इनसे सवाल पूछा गया कि चावल बहुत महंगे हो गए साहब, वहां की मीडिया भी सवाल पूछती है महंगाई को लेकर के, यहां तो पूछते हैं कि जेब में बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। लेकिन जापान में मंत्री से पूछ लिया गया कि चावल बहुत महंगा हो रहा है। यहां भारत में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, बेरोजगारी को लेकर के किसी मंत्री को घेरा नहीं गया। और जापान में सिर्फ 2 साल में सबसे महंगा चावल इस वक्त में बिक रहा है, इसको लेकर के कृषि मंत्री को घेर लिया गया। यहां तो किसान 1 साल से ज्यादा समय तक बैठा रहा, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई और किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। सोचिए जरा इस बात को। लेकिन जापान में कृषि मंत्री का इस्तीफा हो गया। खबर देखिए, जापान के पूर्व कृषि मंत्री, अब पूर्व हुए हैं, उस वक्त में कृषि मंत्री थे ये, पूर्व कृषि मंत्री ताकू इटो को
चावल की बढ़ती कीमतों पर मजाकिया बयान देना काफी महंगा पड़ा, यहां तक कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। उन्होंने कहा था कि वो कभी चावल नहीं खरीदते हैं, बल्कि उन्हें मुफ्त में मिलता है। इस बयान के बाद महंगाई से जूझ रही जनता का गुस्सा भड़क गया। ईटो ने बुधवार को प्रधानमंत्री ऑफिस जाकर के अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस इस्तीफे के बाद में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा पर भी महंगाई कम करने का दबाव बढ़ गया है। उनकी सरकार को चावल की लगातार बढ़ती कीमतें कंट्रोल न कर पाने की वजह से लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। जापान में जुलाई महीने में संसद के ऊपरी सदन का चुनाव होने वाला है। ऐसे में यह मुद्दा और राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि चावल कोई बहुत ज्यादा महंगा हो गया था या सारे रिकॉर्ड टूट गए थे या जापान के लोग चावल खरीद ही नहीं पा रहे थे। 2 साल में दुगना हुआ था। महंगाई है, बेहताशा महंगाई है, लेकिन उससे तो बहुत महंगा यहां पर बहुत कुछ हो चुका है। बेरोजगारी से महंगाई क्या होती है आप सब समझ सकते हैं। बेरोजगारी अगर बेरोजगारी है और 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो स्वाभाविक सा बात है महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन अगर बेरोजगारी नहीं रहेगी तो महंगाई को आदमी कंट्रोल कर लेता है। या तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसी बात पर या हमला हो जाए उस पर कोई इस्तीफा ही नहीं होता है। तो 2 साल में दुगना हो गया चावल। जापान का सबसे मशहूर कोशी हिकारी ब्रांड का चावल लगभग 5000 येन यानी 3000 रुपए प्रति 5 किलोग्राम बिक रहा है, जबकि 2023 में 5 किलोग्राम चावल की औसतन कीमत लगभग 2000 येन 1100 रुपए थी। तो 1100 रुपए में 5 किलो चावल आता था 2023 में, अब वो 5 किलो चावल बढ़कर के 3000 रुपए का हो गया। और इसीलिए जो है वहां पर चावल को लेकर के, जापान के लोग चावल खाते हैं, चावल को लेकर के जो है बवाल हो गया। प्रधानमंत्री इशिबा ने वादा किया था कि चावल की औसत कीमत को 3000 येन यानी 1700 रुपए प्रति 5 किलोग्राम तक लाया जाएगा, और वैसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद में 2 बयान आ गए और मंत्री के बयान ने आग में घी का काम कर दिया। प्रधानमंत्री बयान पर माफी मांग चुके थे। ये प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने माफी मांगी अपने मंत्री के सिर्फ इस महंगाई वाले बयान पर। यहां तो हमारी कर्नल सोफिया को, सेना की जाबाज बहादुर अफसर को, उनको आतंकियों की बहन बताया जा रहा है, उनको कटे पिटे समुदाय की बहन बताया जा रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे। चावल पर केवल जो है वो जापान के प्रधानमंत्री माफी मांग रहे। प्रधानमंत्री जापान के क्यूडो न्यूज एजेंसी के अनुसार ताकू ईटो ने कहा कि मैंने खुद से पूछा कि क्या चावल की लगातार बढ़ती कीमतों के बाद मेरे कृषि पद पर बना रहना ठीक है। उसके बाद मैंने तय किया कि यह ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर लोगों से माफी मांगता हूं। जब लोग चावल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं तब मैंने मंत्री के तौर पर बहुत ही गलत बयान दिया। मैं कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भी अपने मंत्री के बयान के लिए माफी मांगी थी। तो देखिए, जवाबदेही जिम्मेदारी किसको कहते हैं, जवाबदेही जिम्मेदारी कहां से निकल करके आती है। और जो प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, जापान का ये एक वीडियो भी सुन लीजिए जिसमें नोटबंदी के बाद में वो कह रहे थे कि 500 1000 के नोट नहीं रहे, मां बीमार है, पैसा नहीं है, पैसा हजार का जेब में है लेकिन चलता नहीं है। इस तरह के बयान, असंवेदनशील बयान वो जापान की धरती पर खड़े होकर के दे रहे थे, और जब भारत में आए तो 50 दिन मांगने लगे। घर में शादी है, पैसे नहीं है, मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे, मोदी को कुछ बोलो। 500 और 1000 की नोट, घर में शादी है, पैसे नहीं है। मेरे देशवासियों, मैंने गर्व
प्रधानमंत्री ये बात जापान में बोल रहे थे। क्या कहेंगे अब? मतलब जवाबदेही जिम्मेदारी की बात तो छोड़ दीजिए, वो नोटबंदी पर मजाक उड़ा रहे थे। आगे खैर अपने इसी भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं भारत के लोगों को नमन करता हूं, लेकिन जो अंदाज था और जिस तरीके की परेशानी नोटबंदी के वक्त में आम लोगों को हो रही थी, नवंबर में भारत में शादी का मौसम होता है, शादी के मौके होते हैं, बहुत सारी शादियां नवंबर के महीने में होती है, और ऐसे में आप नोटबंदी कर दें। दिवाली सबसे बड़ा त्योहार नवंबर में आता है, ऐसे में आप नोटबंदी कर दें। तो ये अपने आप में एक ऐसा फैसला था जिसको बीजेपी आजकल बोलती भी नहीं है, बताती भी नहीं है। फिर मोदी जी ने 2000 वाला नोट जो है वापसी ले लिया, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का तो छोड़िए, वित्त मंत्री का भी नहीं हुआ। और एक तरफ जो है वो जापान है, जापान में इस्तीफा भी हो गया, 2 घंटे में नया मंत्री भी आ गया। बुधवार को ही ईटो की जगह शिंजिरो कोइजुमी को कृषि मंत्री बनाया गया, जो पहले पर्यावरण मंत्री थे। कोइजुमी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की लीडरशिप के लिए प्रधानमंत्री इसीबा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे, हालांकि उन्हें नाकामी मिली। अब ये देखिए, नौजवान शख्स हैं, इनको बनाया गया कृषि मंत्री। और कितनी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने जिनको कृषि मंत्री बनाया है वो अभी हाल में ही पिछले चुनावों में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे। यहां तो प्रधानमंत्री के खिलाफ तो छोड़ दीजिए, आप कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ या कोई विधायक के खिलाफ, सांसद के खिलाफ चुनाव लड़ ले और उसके बाद में वो आदमी अगर सामने दिख जाए तो उसकी क्या हालत होती है हम सब जानते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि खिलाफ चुनाव लड़ने वाला आदमी गायब हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि चुनाव लड़ रहे व्यक्ति जिन्होंने पर्चा भरा है, सब कुछ किया है, वो आदमी प्रचार करने से पहले ही गायब कर दिए जाते हैं, मिलते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। बहुत बार उनका परिवार अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। और यहां पर प्रधानमंत्री अपने ही खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आदमी को, अपने ही एक नेता का इस्तीफा लेकर के उनको कृषि मंत्री बना रहे हैं। वाकई लोकतंत्र किसे कहते हैं, देखने वाली बात है। और 56 इंच की छाती और ये सब छोड़िए इन बातों को, लेकिन बड़ी बात है। जापान से वाकई सीखना चाहिए। और शायद जापान इसीलिए इतना छोटा देश होने के बाद, दुनिया का पहला परमाणु बम का हमला झेलने के बाद, जापान आज इस लेवल पर है। क्योंकि जापान इस तरह के इशू को कभी पकड़ करके नहीं बैठता है। यहां तो मंत्री के इस्तीफे के लिए धरने चलते रहते हैं, बवाल होता रहता है, हंगामा होता रहता है, लेकिन इस्तीफे नहीं होते। सुनिए जरा एक बार, जब निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं ऐसे परिवार से आती हूं जो मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूं। हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। ज्यादा प्याज खाने पर कैंसर हो जाएगा। अब बात जब जापान की हो रही है तो जापान के 2 इस्तीफे और देख लीजिए। बिल्कुल ऐसे मामूली से हल्के से बयानों के लिए इस्तीफे हो गए। एक इस्तीफा हुआ था 1999 में, डाक मंत्री थी सेइको नोडा, और सेइको नोडा ने पोर्नोग्राफी मैगजीन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। उनका कहना था कि इससे किशोरों पर नकारात्मक असर पड़ता है, लेकिन तब इसे प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। एक महिला जिन्होंने कहा कि बच्चों पर गलत असर पड़ता है, पोर्नोग्राफी मैगजीन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ये इन्होंने वकालत की थी। और इसको लेकर के बवाल हुआ, हंगामा हुआ, अभिव्यक्ति की आजादी वगैरह बताया गया और इस्तीफा हो गया। इसके बाद दूसरा इस्तीफा देखिए। दूसरा इस्तीफा हुआ मितोरी मात्सुशिमा का। ये 2014 में कानून मंत्री थी और चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने जापानी पंखे बांटे थे, उन पर इनका नाम छपा था। जापान में चुनाव के कानूनों के तहत ऐसे प्रचार आइटम गिफ्ट में देना मना है, जो अवैध है। इस विवाद के चलते इनको इस्तीफा देना पड़ा।
एक छोटा सा पंखा आता है, जापानी पंखा, लकड़ी जैसा होता है, उस पर इनका नाम लिखा था। वो नाम लिखा हुआ पंखा इन्होंने बांट दिया और इस पर इस्तीफा हो गया। अब कितने रुपए का पंखा आता होगा? 20-25 रुपए का पंखा आता होगा। 20-25 रुपए के पंखे के लिए इस्तीफा हो गया। यहां तो दारू, साड़ी, बोतल, कुकर, हवाई जहाज, पता नहीं क्या क्या बंटता है, पता ही नहीं क्या क्या बंटता है। पेटीएम तक होते हैं डायरेक्ट कि स्कैन करो और पेटीएम भेज दो, अपना नंबर, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप करो, पेटीएम में पैसा आ जाता है। इस तरीके का भ्रष्टाचार होता है। चुनाव सबसे महंगा चुनाव। तो खैर, जापान की बात हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल है, कम से कम आप नैतिकता के हिसाब पर, आप खुद कहते हैं सेना के लिए जीते हैं, सेना के लिए मरते हैं, तो सेना के अधिकारियों पर बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है। आप खुद भी एक बार नैतिकता के हिसाब से अपने मंत्रियों को बोलिए, आपकी सरकारें गिरने वाली नहीं है। कम से कम इतनी हिम्मत तो आपको दिखानी ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।